अच्छा, तो ये वो है, पंखा ऑफ करूँ, ये ट्यूटोरियल है कि बेसिक पॉइंटर्स का। तो एक नया मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, प्रोग्रामिंग टेस्ट, और इसको एम्प्टी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। अब हम सिर्फ सोर्स फाइल्स में एक फ़ाइल ऐड करेंगे और ये है मेन फाइल। इसको मेन नाम दे दिया। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये हेडर्स हमने डाल देना। तो आईओ स्ट्रीम, अगर आपने, ये मैं विजुअल स्टूडियो 2010 यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आपने सी कंसोल एप्लीकेशन बनानी है तो ये आपको चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। नेम स्पेस एस टी डी है, इसकी वजह से आप ये अगर ऊपर लिखते हैं तो आप सी आउट और सी इन की वैल्यू की कॉल्स कर सकते हैं। अब मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, इसके अंदर एक सिंपल सी आउट कॉल कर दी, और इसको ज़रा जूम इन कर लेते हैं। ओके, तो ये अब हाई कहेगा जब कंसोल एप्लीकेशन चलेगी। तो हाई कह रहा है, उसके आखिर में मैंने एंड एल डाला था, विच मीन्स एंड लाइन, तो इट गोज़ टू द नेक्स्ट लाइन। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक बेसिक डेटा टाइप बनाते हैं, और हम उसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, उसको हमने डेटा का नाम दे दिया, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 50। अब ये क्या होता है कि मेमोरी में एक लोकेशन है जिसको हम डाटा कहना शुरू कर दिया है, उसके अंदर 50 वैल्यू डाल दिया। अब हम एक पॉइंटर बना रहे हैं जो कि इस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा। तो दिस इज़ पॉइंटर टू अ डाटा। तो अब हम कहते हैं कि हाँ, पॉइंटर जो हैं दे ऑलवेज स्टोर, अ पॉइंटर ऑफ द स्टोर्स एड्रेसेस, ये याद रखना है। तो पॉइंटर के अंदर किसी भी तरफ, जिस तरह अभी डाटा है, इसके अंदर हमने वैल्यू 50 डाली हुई है, लेकिन इसका एक अपना एक एड्रेस है। तो जिसकी वजह से कंप्यूटर इसको पहचानता है कि इस फलाने एड्रेस पे ये 50 वैल्यू पड़ी हुई है। हमारे लिए डाटा है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसके लिए वो एड्रेस है जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है। तो हमने किया पॉइंटर डाटा विच इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ डाटा। तो जो पॉइंटर है वो हमेशा एक एड्रेस की तरफ ही पॉइंट करता है। तो अब जब भी हम डाटा कहेंगे तो हम 50 की तरफ 50 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंटर डाटा जो है ये कह रहा है कि अच्छा, उस जगह पे, फलानी जगह पे 50 वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ सी आउट स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। तो जो पहली सी आउट स्टेटमेंट है वो ये है कि पॉइंटर की वैल्यू क्या है। तो उसमें हमने लिखा कि सिंपल पी टी आर डाटा, और इसको हमने एंड एल कर दिया उसके बाद। अब ये वही स्टेटमेंट मैंने कॉपी पेस्ट की है, और अब मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ डाटा क्या, ओके, वैल्यू ऑफ डाटाज एड्रेस। तो ये आ गई है कि एड्रेस ऑफ डाटा। तो M% मैंने शुरू में लिखा है, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ। फिर अगली जो वो अगला जो है वैल्यू है वो हमने डाटा की कर दी है। और फाइनली अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिस तरफ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यानी कि जिस चीज़ जगह को उसने एड्रेस स्टोर किया हुआ है, उस जगह पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। अगर आपने वो वैल्यू लेनी है तो आपको पॉइंटर के नाम से पहले स्टैरिक लगाना पड़ता है। तो अभी ये हो जाएगा। हाँ, और ये करने के बाद अब हम इसको चला के देखेंगे। तो आप देखें सबसे ऊपर जो है, जब जो वैल्यू है पॉइंटर के अंदर वो एड्रेस पड़ा हुआ है, और फिर हमने कहा कि जो डाटा का एड्रेस है वही वही वैल्यू है जो कि पॉइंटर के अंदर वैल्यू है। तो जो वैल्यू ऑफ डाटा जो है वो 50 है, और जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी भी जो वैल्यू है वो 50 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंटर के ज़रिए से उस वेरिएबल की हम वैल्यू चेंज करेंगे। अब मैं उस वेरिएबल को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा। अब मैं चूँकि उस जगह की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे लिखना है कि पॉइंटर से पहले मुझे स्टैरिक लाना पड़ेगा, और इसमें अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 100। तो अब 100 वैल्यू आ गई उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है उस जगह पे आप 100 वैल्यू डाल दें। अब मैंने ऊपर की स्टेटमेंट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट कर ली ताकि मैं दूसरे रिजल्ट्स दिखा सकूँ, और ये स्लैश एन डाला है ताकि वो ज़रा सा नीचे आए।
ये भी कंट्रोल F5 की जगह मैं सिर्फ F5 दबा दिया था। तो अब देखें कि वैल्यू पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यूज़ देखें और डाटा की वैल्यू देखें। चूँकि मैंने पॉइंटर के ज़रिए डाटा की वैल्यू चेंज कर ली थी तो अब उस जगह की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल। अगर ये पसंद आए तो बताइएगा, मैं मज़ीद ट्यूटोरियल भी बना दूँगा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए।